बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक विशाल राज्य पर राजा हरिदत्त शासन करते थे। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। हरिदत्त न केवल शूरवीर थे, बल्कि न्यायप्रिय और धर्मपरायण भी। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राज्य का वैभव। राजमहल संगमरमर और लाल पत्थरों से बना था। चारों ओर ऊंचे बुर्ज और सोने से जड़े दरवाजे। सैनिक हमेशा तैयार रहते और राज्यसभा में विद्वान, कवि, कलाकार और मंत्री राजकाज पर चर्चा करते। राजा रोज सुबह गंगा स्नान कर दरबार लगाते। उनका सिद्धांत था कि राजा का पहला धर्म अपनी प्रजा की रक्षा और सुख सुविधा है। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। उसके पास खाने तक को कुछ न था। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैंने सारा जीवन वेद और शास्त्र पढ़ाए, पर आज भूखा हूँ, क्या यही न्याय है? राजा हरिदत्त ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य के खजाने से प्रतिदिन गरीबों को अन्न और वस्त्र दिए जाएं। कुछ ही महीनों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने हरिदत्त के राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन हरिदत्त ने युद्ध भूमि में केवल पराक्रम ही नहीं, धर्म का पालन भी किया। एक बार दुश्मन राजा घायल पड़ा और उसके पास कोई सैनिक नहीं था। हरिदत्त ने स्वयं उसे पानी पिलाया और कहा, युद्ध शत्रुता से है, व्यक्ति से नहीं। तुम्हारा प्राण बचाना ही मेरा धर्म है। दुश्मन राजा इतना प्रभावित हुआ। हरिदत्त का एक बेटा था, कुमार रत्नेश। वह शौर्यवान तो था, लेकिन वैभव और सोने चांदी का मोह उस पर चढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, आप खजाना गरीबों में क्यों बांटते हैं? इससे राज्य कमजोर होगा। राजा हरिदत्त मुस्कुराए और बोले, पुत्र, सुनो एक कथा। फिर उन्होंने कहानी सुनाई। कभी एक पेड़ नदी किनारे खड़ा था। उसकी जड़ें नदी का जल पीती और शाखाएं आकाश तक जाती। एक दिन पेड़ ने कहा, मैं जल अपने पास ही रखूंगा। पर जब उसने जल खींचना बंद किया तो उसकी पत्तियां सूख गईं। जैसे पेड़ तभी फलता फूलता है जब वह सबको छाया और फल देता है, वैसे ही राजा तभी महान कहलाता है जब वह प्रजा के लिए सब कुछ न्यौछावर करता है। वर्षों बाद वृद्धावस्था में हरिदत्त जंगल में आखिरी तपस्या करने लगे। कहते हैं कि वहां एक साधु ने उनसे पूछा, राजन, तुमने जीवन भर धर्म निभाया, पर क्या तुम अपने ताज और राज सिंहासन का मोह छोड़ पाओगे? राजा ने मुस्कुराकर अपना मुकुट साधु के चरणों में रख दिया और बोले, राजा वही है जो प्रजा के दिलों में जीवित रहे, सिंहासन पर बैठकर नहीं। फिर उन्होंने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और वन में साधु बन गए।